हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। मैं आज आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी ऐसे क्वेश्चन के पेपर में आने की संभावना है। तो प्यारे स्टूडेंट, देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है और इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम हल करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट, देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जल में इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। एक उत्तल लेंस है, उसकी वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, लेकिन जल में कितनी है ये हमें निकालना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक बात पता है कि वायु जल का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.33 है और वायु कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.5 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने लिखा दिया है, हमें यहाँ पे तीन चीजें दे रखी। देखो यहाँ पे वायु में फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं, लेकिन वायु मतलब एयर की है, तो यहाँ पे इसके पैरों में ए लगा दिया। तो एफ ए बराबर दे रखा हमें 20 सेंटीमीटर। अब प्यारे स्टूडेंट, दूसरी चीज देखिए यहाँ पे वायु जल का अपवर्तनांक। तो वायु जल का अपवर्तनांक वायु को ए से दर्शाएंगे, ये लगाया म्यू, और कहेगा जल का, जल मतलब वाटर, तो ए म्यू डब्ल्यू बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 1.33 दे रखा है। दूसरा यहाँ पे वायु कांच का अपवर्तनांक मतलब ए म्यू जी, एयर टू ग्लास का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लेंस के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो फोकस दूरी के लिए हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, 1/f बराबर म्यू माइनस 1, कोष्टक में लिखेंगे 1/r1 माइनस 1/r2। प्यारे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर हमें पहले देखो फोकस दूरी वायु की दे रखी है, तो यहाँ पे ए के लिए लगा लेंगे हम। और यहाँ से देखिए वायु का जल में अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 1.33 दे रखा है, और एयर का जो ग्लास में अपवर्तनांक है वो कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। तो यहाँ पर अपन इसमें क्या करेंगे, ये जो म्यू है इसमें लगा देंगे ए म्यू जी, एयर टू ग्लास का अपवर्तनांक यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो देखो यहाँ पे 1/fa कितना दे रखा, 20 दे रखा है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख दिया हमने 20 बराबर म्यू ए म्यू जी का मान कितना दे रखा है 1.5, तो लिख दिया हमने 1.5 माइनस 1। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 यहाँ पे हमारा निकल जाएगा। अब यहाँ पे इसे घटाते हैं, तो देखिए 1/20 बराबर 1.5 में से 1 गया तो कितना बचा, 0.5 बच जाएगा। इनटू में हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, 0.5 को इधर पहुंचाएंगे, तो इधर ये गुणा में इधर आके भाग में पहुंच जाएगा, तो इसका मान निकल जाएगा। तो इसका मान 1/r1 माइनस 1/r2 का जो मान है वो निकल जाएगा हमारा 1/20, तो पहले से था, इंटू में 0.5 और आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर है, एक अंक में दशमलव है तो एक जीरो ऊपर बढ़ा के 10 का ऊपर 10 का नीचे मतलब गुणा करके हमें दशमलव हटा लेंगे, तो ऊपर तो हो जाएगा 10, नीचे हो जाएगा 20 इंटू 5। अब क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट्स, इसे काट लेंगे हम, 10 दूनी 20, ठीक है, 10 से 20 को काट दिया, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2 का जो मान है वो 1/10 आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो माना है 1/r1 प्लस 1/r2। अब अपन फिर से क्या करेंगे, अपन अभी अपन ने किसके लिए निकाला है, ये वायु के लिए निकाला है, यहाँ पे लिख देंगे अपन वायु के लिए, वायु के लिए। लेकिन हमें जो फोकस दूरी ज्ञात करनी है वो किसके लिए करनी है, जल के लिए करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे जल के लिए, जल के लिए। अब जल के लिए जो फोकस दूरी है वो किस तरीके से निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। जल के लिए फोकस दूरी जो निकालेंगे वो निकालेंगे अपन 1/f डब्ल्यू, है ना, 1/f डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वाटर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, ये हमने लगा दिया हमारा फॉर्मूला। अब प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे म्यू में क्या करेंगे, अपन लगाएंगे यहाँ पे डब्ल्यू म्यू जी, ये लगा दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो 1/f डब्ल्यू बराबर, अब 1/f डब्ल्यू, यहाँ पे म्यू डब्ल्यू म्यू जी का फॉर्मूला जो है वो हो जाता है ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू माइनस 1। अब प्यारे स्टूडेंट्स, ये कहां से आया, तो विभिन्न माध्यम में अपवर्तनांक का व्यंजक का यहाँ पे हमने सूत्र लगा दिया। डब्ल्यू म्यू जी बराबर होता है ए म्यू जी बटे ए म्यू डब्ल्यू, और ये दोनों मान जो है वो हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। और यहाँ पे इनटू में 1/r1 माइनस 1/r2 का मान हमने कितना निकाला था, 1/10, तो यहाँ पे लिख दिया 1/10। अब प्यारे स्टूडेंट्स, एफ डब्ल्यू
बराबर, अब देखिए यहाँ पे ए म्यू जी का मान कितना है 1.5 है, तो ये लिख दिया हमने 1.5 बटे ए म्यू डब्ल्यू का मान कितना है 1.33 है, तो 1.33 यहाँ पे रख दिया, माइनस में लिख दिया हमने 1 और इनटू में लगा दिया हमने यहाँ पर 1/10। बस इसको सोल्व करना है, देखो हमारा आंसर आ जाएगा। फोकस दूरी हमें निकालनी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 1.33 एलसीएम आएगा, इसका गुणा इधर कर देंगे 1.5 माइनस, अब देखो दशमलव के बाद यहाँ पे जीरो लगा भी ले तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, इसका गुणा इधर कर दो तो 1.33 हो जाएगा। अब 1.50 में से 1.33 घटाएंगे, 1/10 ही ऐसे का ऐसे ही है, 1/FW बराबर, इसमें से इसे घटाया तो 0.17 बच गया, नीचे आ गया 1.33 इंटू में आ गया 1/10। अब प्यारे स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें निकालना है FW का मान, किसका मान निकालना है, FW का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये दशमलव हटाओ, यहां से देखो क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए 2 अंक पे इस पे भी दशमलव, 2 अंक पे भी इस पे भी दशमलव है, तो ये दशमलव से दशमलव हमने काट दी, तो कितना बच गया 1/FW बराबर 17/133, और इंटू में 10 था तो ये 1 जीरो ऐसे बढ़ा दिया हमने। अब ये FW का जब मान निकालेंगे अपन, FW बराबर, तो ये 1/FW लिखा है, इसको अपन ने पलटी करी तो इसकी भी क्या हो जाएगी, पलटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1330/17, और 17 का भाग देंगे अपन यहाँ पर, तो 17 का भाग प्यारे स्टूडेंट्स आप आराम से दे सकते हो, यह जाएगा हमारा 78.2 सेंटीमीटर। अब लगभग आप इसे भाग करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका भाग करने पे 17 का 1330 में भाग दिया तो 78.2 सेंटीमीटर समथिंग हमारा आ जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये पूरा 4 नंबर में पूछा जाता है, आप पुराने पेपर उठा के देखिएगा आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो प्यारे स्टूडेंट देखिए कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सोल्व किया। यदि आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता जाता है। और प्यारे स्टूडेंट्स अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपको 12th क्लास के सारे थ्योरिकल, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, सारे डेरिवेशन जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बहुत ही शॉर्ट और सरल मेथड में करवाने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।